आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अमेरिका की और ईरान की। जी हां, ये जो जंगबंदी हुई है, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इसमें हार किसकी हुई। ये जो 12 दिन जंग चली ईरान और इजराइल के दरमियान, लोग अब भी शायद शक में हैं। हालांकि जीत वहीं होती है जहां जश्न होता है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, या अंधभक्त कह लीजिए, या जो समझते नहीं है कि जंग के उसूल क्या है, कवानीन क्या है वो, या जो भी आप कह लीजिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हठधर्मी है कि नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं। बहरहाल ईरान की जीत हुई या इजराइल की, ये लोग जानना चाहते हैं। ईरान ने जश्न मनाया। क्यों जश्न मनाया? क्योंकि उसने फतेह का जश्न मनाया कि अमेरिका और ईरान, इजराइल दोनों ने घुटने टेके। सीज फायर के लिए उनकी तरफ से पेशकश आई और ईरान ने जो शर्तें रखी उस बुनियाद पे ये सीज फायर हुआ। और ईरान इसलिए भी क्योंकि असल जो मसला था वो था यूरेनियम इनरिचमेंट, और ईरान ने कहा कि वो जारी रहेगा। अब तो ईरान ने, आपने देखा ये के साथ जो ट्रीटी थी उसको भी आज ईरान की पार्लियामेंट ने 222 वोटों से, यानी मुकम्मल तौर पर, मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर उसे मंजूर किया और अब वो ट्रीटी का हिस्सा नहीं। रूस ने इसका इस्तकबाल कर लिया। रूस ने कहा कि ये ईरान का बहुत अच्छा फैसला, और समझ में भी आता है क्योंकि ईरान ने ये कहा कि अब हम इस ट्रीटी में क्यों रहें, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो हमारा पीसफुल जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको तहफ्फुज देने में नाकाम हुआ है, ये नहीं रोक पाया। वजह क्या है? वजह यह थी कि जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया, ईरान पे हमला किया, 3 जो न्यूक्लियर साइट थी, फैसिलिटीज थी, वहां पे हमला किया। हालांकि ईरान ने बहुत ही समझदारी से वहां से तमाम मवाद को हटा लिया था बहुत पहले, क्योंकि इन्हें पता था कि अमेरिका और इजराइल उस पर अटैक जरूर करेंगे। बार बार वार्न भी किया जा रहा था, इसलिए ईरान तो सब समझता है। तो उसने बहरहाल पूरे अपने परमाणु कार्यक्रम को बचा लिया और यह ऐलान किया है कि यह जारी रहेगा। और लोग कह रहे हैं कि 400 ग्राम तक इनके पास यूरेनियम है, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बन सकते हैं। और तजिया निगार तो यह भी कह रहे हैं कि इजराइल के लिए तो एक ही काफी है। खैर, खुदा न करे कि कभी ऐसी नौबत आए, क्योंकि ईरान ने तो फतवा जारी रखा है कि हम इससे बम नहीं बनाएंगे। इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान पे हमला किया गया। पहले इजराइल ने किया और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। नतीजा क्या हुआ, मिला किसको क्या, ये आप देखिए। क्या हासिल हुआ अमेरिका को सिवाय नुकसान के? क्योंकि B2 बॉम्ब, जिसके बारे में B2 बॉम्बर बड़ी चर्चा थी, उसको ईरान ने मार गिराया, उसकी वैल्यू खत्म। इसके अलावा F-35, दुनिया का पहला मुल्क ईरान बन गया जिसने F-35 को मार गिराया, और 1-2 नहीं, पूरे 7। इससे अमेरिका को नुकसान हुआ और अमेरिका की उन कंपनियों को नुकसान हुआ कि जो फाइटर जेट बनाती हैं। पूरी मार्केट एक तरीके से उनकी गड़बड़ हो गई, जवाल पजीर हो गई अगर कहा जाए। और इसी तरीके से सवाल यह है कि इजराइल को क्या मिले, नेतन्याहू को क्या मिले। नेतन्याहू तो समझ रहे थे कि हम ईरान को फतेह कर लेंगे, वहां रिजीम चेंज कर देंगे और उसकी वजह से हमारी हुकूमत बच जाएगी इजराइल में। लेकिन अब क्या हुआ? ना खुदा ही मिला, ना वसाले समय, कह रहे कुछ भी नहीं मिला उनको। और उसकी वजह यह है कि अब आप देखिए सियासी एतबार से नेतन्याहू खत्म हो गए। वहां पे जो नुकसान हुआ इजराइल में, इससे पहले 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। 40,000 एप्लीकेशन आ गई मुआवजे के लिए। 40,000, अभी कितनी आएंगी पता नहीं है। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि ईरान ने भरता बना दिया इजराइल का, गदा बना दिया इतने 12 दिन में। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, अब ये तमाम सिचुएशन आप देखिए, और आखिर में घुटने टेके इजराइल बार बार रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि आप सीज फायर कराओ। कतर से कहा, सऊदी अरब से कहा, और पैसे के हालात ये हो गए थे कि खबर तो ये थी कि यूएई से पैसा मांगा कि कुछ पैसे दीजिए। ऐसे हालात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि 22 साल तक
जो एयर डिफेंस अमेरिका ने डेवलप किए थे, बनाए थे, वो सब खत्म हो गए। आप सोचिए, कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर इस जंग में जीता कौन। अब हमारी बात न मानिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और इस तरह से अमेरिका से कई रिपोर्टें भी आई हैं जो ईरान को कामयाब बता रहे हैं। अभी यहां ईरान इजराइल जंग में सीज फायर होने के बाद ट्रंप नीदरलैंड के दौरे पर हैं, जहां वो नाटो देशों के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं। सीज फायर के बाद यह चर्चा आम है कि इस जंग में किसको बढ़त मिली या किसने जीत हासिल की। ट्रंप के एक बयान से इस सवाल का थोड़ा जवाब मिलता दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा ही कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ईरान के पास ऑयल है, वे समझदार लोग हैं, इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, खास तौर पर पिछले 2 दिनों में उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने ओह वाह बहुत सारी इमारतों को तबाह कर दिया। ट्रंप के इस बयान से ईरान के उस दावे की तस्दीक हो सकती है जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने सीज फायर के लिए पहल की, और यह बिल्कुल सही बात है। इजराइल ने ही पहल की है तो खबर आम तौर से कही जा रही। 13 तारीख जंग किसने शुरू की? इजराइल ने शुरू की। और उसके बाद जिस तरह से जवाब ईरान ने दिया है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब यहां नुकसान की बात किसकी हो रही है? और भी आप देखिए, देश टैक्स अथॉरिटी मुआवजा का जो विभाग है, अब तक जैसा कि हमने बताया कि 38,700 क्लेम किया गया, इससे भी पता चलता है। तो यहां पे इस चीज की तस्दीक हो जाती है कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, और सुन लीजिए, ईरान खुद को तो सुपर पावर कह नहीं रहा था। ईरान ने कभी यह तो दावा किया नहीं खुले मन से कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कभी दावा नहीं किया। ना तो सुपर पावर होने का दावा किया, ना तो यह दावा किया कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वो तो सब्र और तहम्मुल और अल्लाह का शुक्र, इसकी बुनियाद पे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहां क्या हुआ आप देखिए, यहां अपने आप को सुपर पावर अमेरिका और इजराइल, और घमंड था थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घमंड था इनको जो एरो 2 एरो 3 और न जाने क्या क्या। लेकिन आयरन डोम ढह गया, थर्ड तबाह हो गया, एरो 3 एरो 2 का तो पता ही नहीं चला, और इनके यहां मिसाइलें गिरने लगे। और ये उस वक्त है कि ईरान के जो IGRC हैं, IRGC के कमांडर्स, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी 8-10 साल पहले बनाई गई मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, जो नई मिसाइलें बनी उनका तो अभी इस्तेमाल ही हमने नहीं किया है। अब आप सोचिए, अगर उनका इस्तेमाल ईरान शुरू कर देता तो फिर इजराइल का क्या हाल होता। और हार की एक वजह और समझ में आती, सेटलर जिस तरह से वहां से भाग रहे हैं छोड़ करके इजराइल, उससे भी, क्योंकि अब उन्हें भरोसा नहीं रहा मुल्क पर कि वो उनकी हिफाजत कर पाएंगे। तो ये तमाम ये ऐसी तस्वीरें हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि इसमें जीत ईरान की हुई है, और उन्होंने ईरान की तारीफ भी की। तो इससे अब साफ हो गया है कि ये इजराइल की बहुत बड़ी हार है, और इस हार का ठीकरा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सर फूटेगा, और वो ओहदे से हटाए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, क्योंकि इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी रखा। तो क्या ये बाहर भी निकल पाएंगे? ना ये बाहर ना अंदर, कहीं भी महफूज नहीं है। क्या होगा ये वक्त बताएगा, और जब भी कोई अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।